रोहित भाई वैलेंटाइन डे है कल, मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं? तो एक के साथ या दो के साथ या तीन के साथ, कितने के साथ? यार ये रिवील मत करवाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक के साथ भी नहीं बनेगा। कुछ अगले साल के लिए कुछ आपने टारगेट रखा है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप वो वीडियो बना रहे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई मिल गया तो शायद अगली बार आपको दोबारा करूँ। नहीं, वैलेंटाइन मनाने के लिए गर्लफ्रेंड ही तो चाहिए होती है, वही नहीं है। कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा? और किसके साथ मनाना चाहिए? आपके साथ, फैमिली के साथ, भाइयों के साथ। ये सब गर्लफ्रेंड के ऊपर ही तो बात कर रहे थे। ये भाई दो मुंह का आदमी है। पहले खेत में पानी लगाऊंगे और फिर वैलेंटाइन डे मनाऊंगे। कल वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा और इसके लिए हम मार्केट में आए हुए हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना वैलेंटाइन डे किस तरीके से बना रहे हैं। एक सज्जन हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। नवीन जी, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? हाँ, मना रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ मना रहे हैं, एक या दो? एक ही के साथ बनाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है 27 जैन को, तो मैं उसके साथ अभी उसके साथ मनाना पसंद करूँगा वैलेंटाइन डे। अच्छा, लेकिन कहीं ऐसा कहा जाता है कि कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं ऐसे भी कहते हैं कि जो वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न का कल्चर है। बिल्कुल है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये वेस्टर्न कल्चर है। बट अभी क्या है, अभी जो ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहिए। अभी क्या है, वाइफ है तो उसको खुश करना भी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। अभी जहाँ उसकी खुशी होगी तो मुझे तो खुश करना पड़ेगा ना उसको। लेकिन आपने खुशी होने की बात कही, खुश तो आप साल में उसको 12 महीने रख सकते हैं, यही स्पेशल 14 फरवरी क्यों? 14 फरवरी को ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 फरवरी को उसकी चॉइस है, तो उसकी चॉइस के खिलाफ मैं नहीं जाना पसंद करूँगा मैं, इसलिए। अब 14 फरवरी निकल जाती है, फिर उसके बाद क्या प्यार कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, प्यार करने के लिए कोई वैलिड दिन नहीं होता ना। हम जब चाहे प्यार कर सकते हैं। ये तो एक मोस्टली जो बाहर के इंडियंस, हम इंडियंस हैं, जो बाहर के अमेरिकन लोग रहते हैं, उन्होंने इस चीज को बनाया है क्योंकि मोस्टली उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो मोस्टली बाहर रहते हैं, तो उन्होंने अपने फैमिली को टाइम देने के लिए दिन डिसाइड किए हैं। और ये सब चोचले हम इंडियंस भी करते हैं, बट ये मेरा मानना नहीं है कि हम इस दिन अपने प्यार का इजहार करें। हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए, पेरेंट्स के लिए हम कभी भी प्यार कर सकते हैं। ये तो वैलिड रीजन नहीं है ना, कभी भी प्यार करो, अपनी इच्छा है, अपने दिल है, अपनी फीलिंग्स है, कभी भी किसी के साथ प्यार कर सकते हैं। लेकिन भारत में तो इसका प्रचलन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो भारत का क्या, भारत का तो ये है, अगर किसी ने कुछ चीज देख ली तो उसको वो कॉपी करेगा। मेरा मानना है कभी कुछ कॉपी करना ही नहीं चाहिए। अगर करो तो खुद की चीज बनाओ, कुछ भी बनाओ, कभी किसी की कॉपी मत करो। मेरा तो ये मानना है। और मेरी भी जो मोस्टली ये है कि एडवाइस है कि कभी भी किसी चीज की कॉपी करो ही मत, जो ना खुद से करो। खुद से करोगे तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी कॉपी करें, ना कि हम बाहर की कॉपी करें। इंडिया इसलिए आज थोड़े बहुत पीछे है। सबसे अहम सवाल, क्या आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? नहीं, क्यों? बस नहीं मनाना। मैं मानता ही नहीं इन सब चीजों को, मैं क्यों मनाऊं? मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। क्यों मनाना वैलेंटाइन डे? प्यार करने के लिए क्या 14 फरवरी है? मगर एक दिन प्यार करोगे, बाकी 364 दिन तो प्यार नहीं करोगे अपने पार्टनर को, तो क्यों मनाए? पार्टनर है इसका मतलब? हाँ, पार्टनर है। तो अभी जो दिन निकल गए हैं उन पे कुछ अभी तक रोज मैंने कुछ नहीं मनाया, ना मैं मनाना चाहता। मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। क्यों मनाने ये सब? क्यों खिलाफ है आप, क्यों ये जानना चाह रहे हैं? भाई ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे फेस्टिवल नहीं है ये। जो हमारे फेस्टिवल है, क्या वो अमेरिकन लोग मनाते हैं? आप बताइए, मनाते हैं? मेरा आपसे सवाल है, ये होली, दिवाली, अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती सब मनाते हैं अमेरिकन लोग? बताइए आप बताइए, मनाते हैं क्या? लेकिन ये एक त्योहार नहीं है, ये ठीक है, एक तरीके का एक इजहार करने का दिन है, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ इजहार करता है, कुछ प्रेमिका प्रेमी के लिए इजहार करती है, तो वो किसी एक देश का नहीं है। तो इजहार सिर्फ 14 फरवरी को ही करेंगे क्या? बाकी दिन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ, 12 महीने करेंगे। तो 14 फरवरी को इसका मतलब सिर्फ दिखाना है कि हम अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं। दिखाने वाली बात है। सॉफ्ट कर क्यों करना? सॉफ्ट ये कुछ चीज होती है, फीलिंग अपने पास रखो ना। दिखाना क्यों किसी को? पब्लिक को क्यों दिखाना? प्यार दिखा के करते हैं क्या? नहीं ना। भैया और है हमारे पास जी। मैं अपने देश के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे अपनी जगह अलग है, लेकिन आप सबको याद हो 14 फरवरी को एक पुलवामा अटैक हुआ था। वैलेंटाइन डे जिसे मनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम देश के युवा हो, बढ़ती पीढ़ी हो, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ वैलेंटाइन डे पर उन शहीदों के नाम की एक मोमबत्ती अपने घर पर जरूर लगाएं, ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। उनके घर वालों तक की वीडियो अगर देखें तो उनके घर वालों को मेरा दिल से सलूट है। और जब मैं उनकी माओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे बेटे इस धरती पर पैदा करे जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, हम जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए। और हम जैसे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, हम वैलेंटाइन डे इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। भाई ये भी तो देखो कि उन लोगों ने अपने देश के लिए शहीद हो गए, उन लोग, उन देश के लिए मैं बहुत ज़्यादा नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं कल?
नहीं, अभी मैं कोई वैलेंटाइन मनाने का कोई सीन नहीं है, ना कोई प्लान है अभी। आप इसका रीजन जानना चाहोगे, लेकिन रीजन ये है कि अपने पास नौकरी है लेकिन कोई छोकरी नहीं है। पर वैलेंटाइन सिंगल का तो होता ही नहीं है, सिंगल का कोई वैलेंटाइन नहीं है, और रिलेशनशिप में अभी तक नहीं है, सिंगल है। सिंगल अभी तक कैसे, अभी कोशिश नहीं की कि और कुछ, क्या कारण रहे? नहीं, कोशिश बहुत की लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फरवरी तक ये भी है कि फरवरी तक नहीं टिक पाया अपना जो भी कुछ रहा, फरवरी तक नहीं टिक पाया। कुछ अगले साल के लिए कुछ आपने टारगेट रखा है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप वो वीडियो बना रहे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई मिल गया तो शायद अगली बार आपको दोबारा करूं, और साथ कोई गर्लफ्रेंड ही साथ में, भाई है साथ में, बस तो जब आपसे बात करूंगा। मतलब पूरी उम्मीद लगाए बैठे हो कि अगली साल बन जाएगी? आज का टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया का है और डिजिटल का है, तो क्या पता अब तक नहीं मिल पाया, क्या पता आपकी वीडियो के माध्यम से मिल जाए कुछ। बिल्कुल, भाई हैंडसम है, और अगर भी है, हाँ, अगर कोई पसंद करे तो जरूर भाई से बातचीत कर सकता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई रोहित। रोहित भाई, वैलेंटाइन डे है कल, मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं? देखो यार, वैलेंटाइन डे ऐसा है कि देखो ये तो यार चोंचले बाहर के, या ये मतलब जो कल्चर है, कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैलेंटाइन डे देखो क्या है यार, अच्छा हम कल ही क्यों मनाए वैलेंटाइन डे? अगर तुम प्यार करते हो यार तो डेली सुबह उठ के जब तुम गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो और वहां से रिप्लाई आ गया, भाई वही वैलेंटाइन डे यार। तो ये 365 दिन में हम क्यों एक दिन ये चोंचले हम क्यों पालें? भाई हर दिन वैलेंटाइन डे, अगर तुम जिससे प्यार करते हो उसको प्यार से, तुम अगर तुम गुड मॉर्निंग का मैसेज करो, उधर से प्यारा से रिप्लाई आ रहा है, प्यार से गुड नाइट बोल के तुम सो रहे हो यार, वो फिर वही वैलेंटाइन डे। तो ये है ना, चोंचले बनाए हुए हैं कि कल वैलेंटाइन डे, कल किस डे है यार। अगर कल किस डे है तो क्या तुम साल में एक ही दिन किस डे किस करते हो, या एक ही दिन रोज देते हो? ऐसा तो नहीं है यार। या वैलेंटाइन में से क्या स्पेशल हो जाता है यार? और यार देखो, पता है गर्लफ्रेंड तो हमारी भी है, रिवील नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी तो रिवील करते। लेकिन कर दिया आपने, रिवील कर दिया गर्लफ्रेंड है। पर दिखा भी देता, अगर शायद अगर कुछ ऐसा होता मैं भी शो भी करता। बट यार वैलेंटाइन डे ऐसा है यार कि वैलेंटाइन डे देखो, गर्लफ्रेंड साथ हम 365 दिन रह ही रहे हैं यार। अगर वैलेंटाइन डे मनाना है तो कल फैमिली लेके जाओ, बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठो, उनके साथ खाना खाओ, और तब उसका सुकून देखो और उसका मजा देखो। तो यार ये वैलेंटाइन डे वैसे कुछ नहीं है, हाँ, पर वैसे मनाएंगे, इतना कंफर्म है। तो अब आपने पहले ही बता दिया कि हम मनाएंगे, तो एक के साथ या दो के साथ या तीन के साथ, कितने के साथ? यार ये रिवील मत करवाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक के साथ भी नहीं मनेगा फिलहाल, वैसे एक के साथ ही मनाएंगे जो अपना है। मतलब एक के साथ मनाएंगे, और है वो ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नहीं, एक करके एक रिवील क्यों करवा रहे हो? मनाएंगे सबके साथ, पर एक करके, आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे मनाएंगे, और मनाएंगे अच्छे से और एंजॉय करेंगे। वैलेंटाइन है भाई, जोड़ती भी तो है दिलों को। फरवरी जोड़ रही है भाई, नहीं जोड़ती, कहाँ जुड़ रहे बताओ? अरे वैलेंटाइन है, प्रपोज करेंगे लोग भाई। अगर जोड़ रही है तो फिर सिंगल क्यों घूम रहे हो? क्यों नहीं जुड़ा अभी तक? रोज डे चला गया, रोज डे चला गया, सब चला गया। ये आप बदला ले रहे हैं, ये नहीं, मैं बदला नहीं ले रहा। या अगर जोड़ रही है, कहाँ जुड़ रहे हैं? तुम मुझे एक ऐसा प्यार बताओ जो इन 7 दिनों में आती होगी। नहीं आता, सब पुराने हैं ना। इन 7 दिनों में तुम किसी को प्रपोज करो और कोई एक एक्सेप्ट कर ले, कोई नहीं करती होगी। ये कल्चर तो हमारा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, हम क्यों इसको मना रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कल्चर ये सब चोचले हैं, अगर ये मनाना ही क्यों है यार? जिस दिन मैं क्या आपको बताया ये चीज कि आपने जिस दिन उसको प्रपोज करा, जिस दिन आप उसके साथ बैठे, जिस दिन उठे, वही वैलेंटाइन डे है। हर दिन वैलेंटाइन डे। अगर आपके साथ का जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो अच्छी मिल जाती है और आपके साथ की मिल जाती है, ठीक है, अगर आपको सपोर्टिव मिल रही है, तो हर दिन वैलेंटाइन डे। नहीं तो अगर अब आपके साथ वो चीट कर रही है, आपके साथ नहीं है वो, तो वैलेंटाइन डे कैसा रहा? कोई वैलेंटाइन डे नहीं हो। ठीक है भाई, और आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? ना मना रहे? नहीं क्यों नहीं मना रहे भाई? नहीं, कुछ है ही नहीं मनाने के लिए, क्या मनाएंगे? क्या नहीं है, वही तो जानना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, वैलेंटाइन मनाने के लिए गर्लफ्रेंड ही तो चाहिए होती है, वही नहीं है। कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा? और किसके साथ मनाना चाहिए? आपके साथ, फैमिली के साथ, भाइयों के साथ। ये सब गर्लफ्रेंड के ऊपर ही तो बात कर रहे थे। गर्लफ्रेंड ही क्यों जरूरी? वैलेंटाइन डे मैं आपसे वही तो जानना चाह रहा हूँ। तो रोज डे, किस डे और ये सब जो जितने दिन है, ये सब किसके लिए है? आप माता पिता से आप किस नहीं कर सकते क्या? उनको रोज नहीं दे सकते क्या? आप अपनी फैमिली को किसी से प्यार नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं काफी ज्यादा दूर हूँ अपनी फैमिली से, 1000 किलोमीटर आया हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं डेली मिस ही कर रहा हूँ। मुझे 1 साल हो गया है, मैं मिस ही कर रहा हूँ रेगुलर। चॉकलेट और ये सब तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो इसी पर यही एक रीजन है। किसको चॉकलेट? वही तो, कहाँ आप कह रहे हो है नहीं, फिर कह रहे हो चॉकलेट देना चाह रहे हैं। तो घर वालों को कह रहे हैं ना, फैमिली को। जी पर यार वो खुशियां बांट सकते थे, अगर हम चाहे फ्रेंड को देके वो खुशियां बांट सकते हैं। चॉकलेट जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड साथ ही बनाएंगे। अगर एक चॉकलेट में 8 पीस आते हैं, हम चाहे तो यार छोटा छोटा लेकर हम खुशी यहाँ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर चाहे तो। चॉकलेट डे जरूरी है कि गर्लफ्रेंड साथ ही मनाएंगे हम? क्या दोस्तों के साथ नहीं मना सकते चॉकलेट डे? मैं आपकी अगर बात करूं इस भाई की स्पेशली, ये भाई 2 मुंह का आदमी है।
ये भाई इसकी गर्लफ्रेंड भी है और विरोध भी कर रहा है। अरे यार सुनो, अभी दिक्कत क्या है, भाई के साथ खड़े हैं तो इनके साथ इनके लिए बोलना पड़ेगा ना। अभी तो साइड में ले जाके बात करो गर्लफ्रेंड साथ, तो फिर उसके हो जाएंगे, तो मजा वही है ना। चलो आप एक चीज बताओ, लड़की पे यकीन कर सके आज के टाइम में? आप खड़े हो, आप पोजीशन आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बता दो ये लड़की पे यकीन कर सके? आप बताओ, मैं आपसे जानना नहीं चाह रहा हूं। नहीं, मैं खुली कहूँ लड़की पे कतई यकीन नहीं करता। दो मुंह किया है आज के टाइम में नहीं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये भाई टूटा हुआ, जैसे पहले ही बता भाई दिया। तुम भी हो, कमेंट करो जो भी है, लड़की पे कितने % हम यकीन कर सके? बोलो। मैं कर सकता हूँ, अगर गैल के ना लड़के मरते मरते लॉन्डन पे यकीन कर लूंगा, 2 वाला आदमी सही, पर लड़की पे कहीं यकीन नहीं कर सकता। औख मीच के भी अगर उन्होंने कहना सब कुछ मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, 1% को यकीन नहीं, 1% को भाई। क्योंकि भाई मैंने देख के एक लड़की बोलते गर्लफ्रेंड ही मैंने उससे कह दिया अगर तू नहीं चाहेगी ना, तू नहीं चाहेगी तेरा हाथ नहीं लगाऊंगा। वो 2 दिन में बदल गई, 2 दिन में उसने, मैंने उससे कही इस भाई की कहानी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक लड़की क्या मान लो, क्या हुआ, घटना कौन सी घटित हो गई भाई? तुम बताओ, एक लड़की है, उसने कही सब कुछ कर लिया, मतलब करो नहीं, अब तो सेकंड अलग चीज हो, मतलब लड़की की तेरे बगैर कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा। और बताओ लड़की क्यों बदली? मैं मानता हूँ पैसा कमी भी नहीं है, वो लड़की क्यों बदल गई तुम बता दो, कमेंट में बता दो कोई, वो लड़की क्यों बदल गई? बस लड़की सही है, तुम कह रहे हो यकीन करना चाहिए, प्यार है, वो लड़की क्यों बदल गई? वो तो हाथ भी नहीं है। देखो सारे संबंध बस आदमी उसी में खुश है, इसलिए अब आप टाइम फोड़ो अपना, बाबा भली करे सबकी। नहीं यकीन नहीं कर सकते कतई आज के % में। 99% कोई होगी अपने घर होगी, कतई यकीन नहीं कर सकते। वो उन लोग को कहते हैं अगर 4 आदमी में भाई है बस, इन तो ऊपर कोई नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी कहानी है लिखी जाती है, आपने देखा होगा सीमा हैदर की कहानी, जो पाकिस्तान से भारत आ गई प्यार के लिए। आप कह रहे हो यकीन नहीं किया जा सकता, लड़की वो भी है। फेम कितना मिला हुआ, फेम में कितनी कमी है उसके में? पैसा आ रहा है ना, मेन चीज तो पैसा ही है, पैसा तो फेम तो आ रहा होगा, तो मतलब पैसा है अगर आदमी लौटे क्या। सचिन के पास कहाँ पैसा था जहाँ तक? अब फेम है ना, आदमी बना हुआ लॉजिक चीज, किस तरह आप सोशल मीडिया पे किस तरह वो हो सकते हो पॉपुलर? इस तरह आप भी बैठे एक चीज पे, आप कह दो कि मैं उसके फेम मिल गया, उसे फिर से मिल गई। आप क्या घर तो कोई नहीं दे रहा उसे खाने को, फेम दे रहे हो, गाली 4 आदमी सुन रहे हो, घर तो खा ही रहे हो, पैसा है। बाकी तो दुनिया कोई परवाह नहीं करता, पैसा होनी चाहिए में, यकीन नहीं कर सकते, नहीं होता। मेरे साथ एक भाई हैं, इनसे पूछेंगे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं नहीं मना रहे? मना रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल मना रहे, अपनी वाइफ के साथ बनाऊंगा, कल अपना ड्यूटी दे के जाऊंगा, अंत 2 बजे निकल जाऊंगे, और अपना 2 बजे तक 3 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। पहले खेत में लाना पानी है, पहले खेत में पानी लगाऊंगे और फिर वैलेंटाइन डे मनाऊंगे। लेकिन वैलेंटाइन डे ही क्यों? यू सब हमने तो सुन रखा कि वैलेंटाइन डे भी कोई चीज है। हाँ, नहीं तो यहाँ 7 दिन हो गए ड्यूटी करते करते, आप लोग हमें पता नहीं चला वैलेंटाइन डे क्या था, क्योंकि हम अपने काम में रहे और हमें काम के अलावा फुर्सत नहीं मिल गई वैलेंटाइन डे मनाने के। घर परिवार हमारे जुम्मे है और कौन करेगा उसका। बिल्कुल सही बात है, परिवार पहले है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्यार करने के लिए सिर्फ 14 फरवरी ही क्यों? क्या 365 दिन जो और बाकी के 364 दिन बचते हैं, क्या उनमें प्यार नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं तो उनमें करूँ, मैं इन दिनों तो मिला ही नहीं, मैं तो उन्हीं दिनों में प्यार करूँ। मैं तो कभी कभी घर जाऊँ हफ्ते में 10 दिन में, तो 365 दिन मुझे पता ही नहीं वैलेंटाइन डे क्या हो, ढंग से नहीं होता। बस एक मुझे नहीं पता वीडियो के माध्यम से कि वैलेंटाइन डे चीज है, ये मैं नहीं जानता कि वैलेंटाइन डे है क्या, इस हकीकत में नहीं जानता वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है। मैं बस इतना जानूं कि वैलेंटाइन डे नाम का कोई दिन आवे, उस दिन अपने लड़कियां खुश हो जाएं, है ना, अपने बॉयफ्रेंड को देख के, हस्बैंड को देख के, जो भी है वो उसके साथ रहे, यूं उसे खुशी चाहिए, इस खुशी के लिए हम वैलेंटाइन डे मनावे बस। अब हिंदू संगठन तो ये कहता है कि हमारा ये कल्चर ही नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो देखो, हमें समाज के साथ ही चलना पड़ेगा, घर के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर हमें समाज के साथ मिलना पड़ेगा, पहले हम समाज के साथ में मिलेंगे। ये वैलेंटाइन डे हमें कोई मतलब ही नहीं। मैं तो अभी जैसे कि बता रहा था आपको कि मुझे वैलेंटाइन डे नाम पता है और सब बनाते हैं, इसीलिए मैं अपनी वाइफ के खुशी के लिए बनाता हूँ बस। अच्छा, क्या करने वाले हैं स्पेशल? क्या कौन सा रोज लेने वाले हैं या कुछ स्पेशल क्या लेने वाले जी हैं? हमारे यहाँ ना रोज राज मिलता, हम तो ऐसे ही चले जाए अपना 2 गले मिल ले, बात खत्म। हमारे यहाँ कोई रोज राज नहीं, एक चॉकलेट ले जाऊंगे, कहीं से भी मिल जाओगे रास्ते में, तो एक चॉकलेट ले जाऊंगा, बात खत्म। हमारे साथ एक महिला है, सुंदर सी महिला है। क्या आपका क्या कहना है वैलेंटाइन डे पे?
मेरा कहना है कि जो प्यार में होते हैं उनके लिए हर दिन वैलेंटाइन होता है। वैलेंटाइन डे कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा इवेंट। और ठीक है, हर जैसे हम अपने लिए मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, वैसे ही वैलेंटाइंस डे एक ऐसा है कि वो दिन डिनोट होता है प्यार के लिए। लेकिन जो प्यार में होते हैं उनके लिए हर दिन खूबसूरत होता है। और कल का दिन होता है कि रियलाइज करवाना होता है आपको कि आप अपनों से जब प्यार करते हैं तो आप इजहार कैसे करते हैं। तो उम्मीद होती है अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पार्टनर से कि वो आपको कुछ सरप्राइज दे, कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आप स्पेशल फील करो। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं तो सिर्फ आप एक्सपेक्ट करो। आई थिंक इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको भी इजहार करना चाहिए। और अगर दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पे रिपोर्टर हूँ तो काम कर रही होती हूँ, तो मैंने देखा इस बार यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जितने कैफेज हैं, क्लब्स हैं, जो भी लग्जरी होटल्स हैं दिल्ली में, वो सब बहुत ज़्यादा वैलेंटाइन के रंग में रंग चुके हैं। जो रेड कलर है, रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको अभी के समय में दिल्ली एनसीआर के अमूमन हर कैफे और रेस्टोरेंट में नजर आ रहा होगा। और जो कपल्स हैं, या यूँ कह ले फ्रेंड्स हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो भी इस डे को उसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हीं कैफेज में जाके उन्हीं कलर, उसी रंग में रंग रहे हैं। और कल मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स आपको रेड आउटफिट में नजर आएगी, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ लव। और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि मैं कुछ रेड पहनूं, क्योंकि दिन तो सबके लिए है, आपके लिए भी होगा, आपने भी कुछ तैयारी की होगी अपने लिए, तो हमारी भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। इससे ये पता चल गया कि आप कल वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं किसके साथ मना रही हूँ, क्या मना भी रही हूँ या नहीं, ये नहीं पता, बट मैं दिन जरूर सेलिब्रेट करूंगी। अब कोई हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। प्यार आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि कल का दिन आपके लाइफ में, भले आप सिंगल क्यों ना हो, प्लीज बजरंग दल वालों से मत डरिए। मैं आपको बहुत स्ट्रेटली कह रही हूँ, प्यार किया है तो डरना क्या, और बजरंग दल वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कीजिए सही कीजिए और ठोक के कीजिए, मतलब डंके की चोट पे कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है और अगर आप सिंगल हैं, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि सिंगल हूं तो बजरंग दल का हिस्सा बन जाता हूं। इससे अच्छा है कि आप सिंगल होने के बाद भी आप अपने लिए वो दिन सेलिब्रेट करें। खुद से प्यार करते हैं तो अच्छा ट्रीट दे खुद को, अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ बैठे, अपने मन पसंदीदा खाना खाए और दिन ऐसे मनाएं। सो कॉल्ड आपने जैसे बजरंग दल की बात की, तमाम सारे हिंदू संगठन है वो कहते हैं कि हमारा ये कल्चर नहीं है, वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, वो तो वेस्टर्न है, हम क्यों मनाते हैं इसको? मुझे लगता है कि हमारे अगर कल्चर की बात करेंगे तो प्यार एक भावना है, एक इमोशन है जो किसी कल्चर से परे है। मुझे लगता है कि अगर आप कहेंगे हमारे कल्चर की बात, तो राधा कृष्ण हमारे ही देवता हैं जिनको हम पूजते आए हैं, जिनकी प्रेम की जो उदाहरण है वो हम हर जगह रखते आए हैं। राम सीता की जोड़ी आप देख लीजिए, सीता के बिना हमेशा राम अधूरे रहे हैं, राधा के बिना हमेशा कृष्ण अधूरे रहे। तो इसलिए नहीं क्योंकि वो पति पत्नी और उनके कुछ संबंध थे, वो इसलिए क्योंकि उनका प्रेम अटूट था और उस प्रेम की पूजा हमने हमेशा से की है। तो वैलेंटाइन डे ये दिन हो सकता है वेस्टर्न हो, लेकिन जो प्रेम की जो भाषा है, जो प्यार का जो एहसास है, वो हमेशा से हमारे कल्चर में बसा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, इसका वेस्टर्न कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फीलिंग है। वो दिन ऐसा आता है जहाँ पे आप चाहे तो इजहार करिए, वरना आप पूरे साल इजहार करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्यार जरूर करें खुद से और अपनों से। और आपने एक हिस्से की तो बात कर दी, दूसरे हिस्से की बात ये है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके मौलाना ये कहते हैं कि अगर आप ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो हम फतवा जारी कर देंगे। क्या उनका ये सही है? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे इतिहास में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, हीर रांझा के हमने उदाहरण देखे हैं, हमने जोधा अकबर का उदाहरण देखा है, हमने ये देखा है किस तरीके से अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने प्यार करने की गुस्ताखी की थी। तो मुझे लगता है कि वक्त वक्त पे हर सदी में ऐसे जो
दायरे हैं, जो ऐसी सीमाएं हैं, वो बनाई जाती है। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो ऐसी सीमाओं को हमेशा लांघता है और अपने सीमाओं से परे होकर अपने अपने प्यार के लिए कुछ करने की हिम्मत रखता है। प्यार आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो जिस तरीके की अगर फतवा की बात कर ले, जो मुस्लिम संगठन के जो लोग बता रहे हैं, या बजरंग दल की बात कर ले, जो कपल्स को ऐसे राह चलते देखते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं करते और उनको लगता है हमारी जो संस्कृति है उस पे आंच आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंगस्टर्स के लिए भी मैं कहूँगी कि जितनी रफ्तार से हम आज के समय में भाग रहे हैं और उस रफ्तार के बीच में जो फीलिंग है, वो फीलिंग मिस है कहीं। रिलेशनशिप के कई नाम है, सिचुएशनशिप हो गया है, फ्लिंग हो गया है, हम रिलेशनशिप में है, वुड बी माइन और ऐसे टैग्स चलते हैं। लेकिन हक से कहने वालों को अगर आपको मिले कि नहीं शी इज द वन, तो ही मुझे लगता है कि आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी आपके प्यार के लिए। तो मैं यंगस्टर्स से भी कहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही राह चुनने की भी जरूरत है। प्यार का मतलब ये नहीं है गंद फैलाना, सॉरी फॉर माय वर्ड बट दिस इज अ फैक्ट। प्यार का मतलब गंद फैलाना नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो किसी भी एक व्यक्ति के लिए आपको इस जीवन में कभी ना कभी महसूस होगा, उस फीलिंग का नाम है प्यार। ये नहीं कि आपकी सिचुएशन जैसी हो, उस सिचुएशन में जो इंसान फिट बैठता है उसके साथ आप खा रहे हो, घूम रहे हो, तो आप उसके साथ उस तरीके के रिलेशनशिप में जाओ और फिर आप सोचो कि बजरंग दल वाले हमें परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है बजरंग दल वालों को इन चीज़ों से परेशानी नहीं है कि वो प्यार करते हैं। मुझे लगता है बजरंग दल वालों को इन चीज़ों से परेशानी है जो सो कॉल्ड सिचुएशनशिप एंड रिलेशनशिप का जो एक ट्रेंड चला है। मुझे लगता है ये एक ज़्यादा चीज़ है जिससे संस्कृति को उनको लगता है कि ठेस पहुंचेगी। आजकल के युवा हैं, हमने अपने मॉम डैड को देखा है कि बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और अगर प्यार मोहब्बत की बात कर ले तो वो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन समय के साथ उस बंधन में बंधने के बाद वो प्यार करना सीखते हैं। तो एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब आप शादी करने की स्टेज पे होते हो तो या तो आप किसी को पहले से पसंद कर रहे होते हो या तो आप समय लेते हो किसी को पसंद करने का, तब आप शादी के बंधन में बनते हो। तो वो भी ठीक है, लेकिन आज ये, कल वो, परसों वो और तरसों कोई और आप खुद में आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज अ वेरी कूल सो कॉल्ड, क्योंकि आज की सोसाइटी यही डिमांड करती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे लगता है मुझे मुस्लिम वर्ग और बजरंग दल जो है, इन दोनों के इन चीजों से प्रॉब्लम है। मोहब्बत से किसी को क्या एतराज हो सकता है, आप ही बताइए। बिल्कुल, तमाम सारी बात बताई है। आपका नाम पहले तो जानना चाहूँगा। मेरा नाम आयुषी मिश्रा है और मैं भी आप लोग की तरह एक आम लड़की हूँ और घूमती हूँ आप ही के बीच में, तो पता रहता है कहाँ पे क्या चीजें चल रही है। थैंक यू जी। और तमाम सारी बातें हमारे साथ आयुषी ने की। उन्होंने एक कृष्ण से लेके राम तक की बात की और वैलेंटाइन डे को किस तरीके से मनाना चाहिए इस पर भी तमाम सारी अपना मत रखा और कैसे मनाना चाहिए, हमारा इंडियन कल्चर कैसा है, इन सारी बातों को क्लियर किया। और ऐसे ही आप तमाम सारी अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।